बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति श्री आनंदपुर। जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरे पातशाही जी की मौज ग्वालियर राज्य में श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम स्थापित करने की हुई तथा चक भी खरीद लिए गए, तब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरे पातशाही जी स्वयं यहाँ पधारे। सेठ पन्ना लाल जी को भक्तों द्वारा यह समाचार पता लगा कि उनके कस्बा में 3 मील की दूरी पर एक महापुरुष पधारे हैं, तो इनको भी दर्शन पाने की इच्छा हुई। उन दिनों अर्थात 1931 की और आज की परिस्थितियों में बहुत बड़ा अंतर है। आजकल तो इस क्षेत्र में सब और मोटरें, बसें, कारें दौड़ती फिरती हैं, पक्के मार्ग बन चुके हैं, परंतु जिस समय का यहाँ वर्णन दिया गया है तब ऐसी सुविधाएं प्राप्त नहीं थी। श्री अनंतपुर के आसपास का क्षेत्र अत्यंत घना एवं दुर्गम था, जिनमें दिन दहाड़े सिंह, चीते, वन्य पशु घूमा करते थे। सेठ जी बैलगाड़ी में अपने कुछ संबंधियों सहित यहाँ आए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन दर्शन करके सेठ जी को अपूर्व आनंद प्राप्त हुआ तथा उन्होंने श्री चरणों में विनय की कि अपने सहवासी भक्त महात्माओं सहित हमारे यहाँ भोजन करने की कृपा करें। इस विनय को स्वीकार कर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी अपने कुछ महात्माओं व भक्तों को साथ लेकर ईसागढ़ में सेठ जी के घर पधारे। भोजन के पश्चात जब सत्संग चर्चा चली तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, सेठ जी आपके साथ हमारा किया हुआ वचन पूरा हो गया है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी द्वारा स्मरण कराए जाने पर सेठ जी के स्मृति पटल पर कई वर्ष पहले की वह बात उभर आई और उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, जी कृपालु जी, मुझे याद हो आया है कि आगरा में मैंने आपको ईसागढ़ में दर्शन देने के लिए विनय की थी। आपने उसे स्वीकार किया था। वह घटना मेरे मस्तिष्क में से इस कारण विलुप्त हो गई कि आप उस समय दूसरे स्वरूप में थे। आपकी कृपा दृष्टि का मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ। वर्तमान रूप में हम आपको न पहचान सकने के कारण मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। ये कहकर सेठ जी श्री चरणों में गिर गए तथा अगाध प्रेम प्रदर्शित किया। उनकी आंखें श्रद्धा भाव से सजल हो गई। सेठ जी के हृदय हार्दिक प्रेम को देखकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अति प्रसन्न हुए। उन्हें धैर्य बंधाते हुए फरमाया कि अब हम यहीं आपके निकट ही रहेंगे। इस घटना के बाद सेठ पन्ना लाल जी का प्रेम बढ़ गया तथा वे श्री दर्शन के लिए प्राय आते रहे और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के सत्संग से लाभ प्राप्त करते रहे। दूसरी घटना तब की है जब श्री आनंदपुर तथा इससे संबंधित अन्य चकों को बड़े परिश्रम से कटीली झाड़ियों, वृक्षों एवं लताओं को काटकर आबादी के कुछ चिन्ह दिखाई देने लगे थे। आवास के लिए कुछ झोंपड़े भी बनाए जा चुके थे। एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी यहाँ पधारे तो उन्हीं दिनों एक बार कस्बा अशोकनगर और गुना से कुछ संभ्रांत व्यक्ति श्री दर्शन के लिए आए। वार्तालाप के
मध्य में आए हुए अतिथियों ने विनय की, श्री सद्गुरुदेव जी, आपने यहाँ की बंजर भूमि खरीद की है, परंतु आप लोगों से इस भूमि के आबाद करने की आशा कम है, क्योंकि ये भूमि कठोर पठार होने से उपज के अनुकूल नहीं है। इसके अतिरिक्त यहाँ के जंगलों में हिंसक वन्य पशुओं का बसेरा है। इन जंगलों को साफ करना तथा उपजाऊ बनाना अत्यंत दुष्कर एवं बड़े परिश्रम का काम है। हमारे सामने कितनी पार्टियों ने यहाँ की भूमि खरीद की, आबाद न कर सकने के कारण वे डिपॉजिट की धनराशि तक जब्त कराकर भूमि छोड़ के चले गए। फिर आप तो संत लोग हैं, आप लोगों से इतना कड़ा परिश्रम और कठिनतम कार्य क्यों कर संभव होगा। यह सुनकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, आप लोग धीरज रखें, यहाँ आबादी होगी और अवश्य होगी। हमारी साधु मंडली तथा हमारे सेवक परिश्रम से जी चुराने वाले नहीं हैं। जो लोग कठिन परिश्रम से घबराकर चक छोड़कर चले गए हैं और कोई होंगे, वे और कोई होंगे, हमारे सेवक छोड़कर जाने वालों में से नहीं हैं। इसी घने बने वन्य प्रदेश में ही आप स्वल्प काल के भीतर आबादी के चिन्ह, हरियाली की व चहल पहल देखेंगे। ढाक के पेड़ों के बदले आप आम के बाग देखेंगे। पथरीली चट्टानों के स्थान पर यहाँ कुएं, तालाब, बावलियाँ, सड़कें, उद्यान दिखाई देंगे। बिजली होगी तथा यहीं अनाज और तरकारियों के हरे भरे खेत लहलहाएंगे। यहाँ लोग बसेंगे, पाठशाला, चिकित्सालय होंगे। इसके अतिरिक्त समय आने पर यहाँ और भी बहुत कुछ होगा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के उपर्युक्त शब्दों का प्रभाव उन लोगों पर उत्तम हुआ और वे संतुष्ट होकर विदा हो गए। तीसरी घटना 1935 की है, जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम में विराजमान थे। सीमा प्रांत तथा पंजाब से संगतें श्री दर्शन के लिए आ रही थी। इसी अवसर पर सिंध प्रांत से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी साधु वेश में संगतों सहित श्री दर्शन के लिए आए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उन्हें फरमाया कि जाने से पहले आप एक बार अपने अधिकृत समस्त क्षेत्र को घूमकर देख लें, क्योंकि आपको यहाँ श्री अनंतपुर में बहुत सा काम करना है। अतएव आज्ञानुसार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने घोड़े पर सवार होकर श्री आनंदपुर तथा अन्य निकटवर्ती चकों का पूरा क्षेत्र देख लिया। इसके पश्चात श्री आज्ञा प्राप्त कर सत्संग के कार्य के लिए सिंध की ओर लौट गए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी की श्री मौज थी कि आश्रम के कार्य को शीघ्र उन्नति दी जाए। इसके लिए भरसक प्रयास प्रारंभ हो गए। जितने भी शरणागत होने के लिए विनय करते, सबको इस स्थान की कठिनाइयों का वर्णन करते हुए उनके हृदयों में श्रद्धा विश्वास की परीक्षा ले लेते, फिर उन्हें शरणागत होने की आज्ञा देते। उस समय शरणागतों की संख्या अधिक नहीं थी जितनी आज के समय में है। प्राय जिज्ञासु सपरिवार ही शरणागत होते। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी उनमें से अधिकांश को श्री अनंतपुर भेज देते। श्री आज्ञानुसार इन शरणागतों ने श्री अनंतपुर के जंगलों में डेरा लगा दिया। घास फूस के झोपड़े बनाए गए और फिर कई वर्षों तक ये लोग इन्हीं में रहे। कई बार इतनी जोर की वर्षा होती कि पानी झोपड़ों के अंदर आ जाता और खाने पीने की वस्तुएं, कपड़े आदि सब भीग जाते थे। गर्मियों के दिनों में कुएं में पानी
तक समाप्त हो जाता, परंतु ऐसी विकट परिस्थितियों के होते हुए भी सबने ये समय हंस हंस के गुजारा। जंगल होने के कारण खाने पीने की सब वस्तुएं ईसागढ़ व अशोकनगर से लानी पड़ती थी। यातायात का साधन सुगम ना होने से बहुत कठिनाई होती थी, परंतु इन सब की तरफ से किसी का ध्यान नहीं जाता था। रात दिन इन लोगों के दिल में एक ही धुन समाई रहती कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की श्री मौज व श्री आज्ञा पालन करने में कोई कमी न रहने पावे। सब शरणागत परिवार सर्दी गर्मी की परवाह ना करते हुए दिन रात श्री दरबार की परम पवित्र सेवा में लगे रहते। किसी के दिल में नाम मात्र के लिए भी कमजोरी नहीं आती थी। इन भक्तों व इनके परिवारों की श्रद्धा व प्रेम एवं श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्रद्धा व प्रेम एवं सच्चाई दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ती गई। इसका परिणाम ये हुआ कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री आनंदपुर पधारे तो इनकी श्रद्धा प्रेम सच्चाई व भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए। जिस प्रकार माली अपने लगाए हुए पेड़ों को फलता फूलता देखकर हर्ष से में फूला नहीं समाता, इसी तरह इस रूहानी बाग के माली ने अपने श्रद्धालु सेवकों की बढ़ती हुई सच्चाई भक्ति एवं सेवा की भावनाओं को देखकर उनकी बड़ी प्रशंसा की। किसी ने सच कहा है, शेर, अगरचे कुतुब भी जगह से टले तो टल जाए। अगरचे कुतुब भी जगह से टले तो टल जाए, अगर बहर जुगनू की दुम से जले तो जल जाए। हिमालयबाद की ठोकर से गो फिसल जाए, हिमालयबाद की ठोकर से गो फिसल जाए, और आफताब भी कबले उरूज ढल जाए, कबले उरूज ढल जाए, मगर ना साहिबे हिम्मत का हौसला टूटे, ना भूले से कभी भी उसकी जबी पे बल आए। कुतुब मतलब ध्रुव तारा। अगरचे कुतुब लिखा है तो उसका कुतुब का मतलब है ध्रुव तारा, और अगर बहर लिखा है तो उसका मतलब है समुद्र कि अगर समुद्र जुगनू की दुम मतलब पूंछ से जले तो जल जाए, मतलब अगर समुद्र जुगनू की पूंछ से जले तो जल जाए, होता तो नहीं है। हिमालयबाद मतलब हवा, हिमालयबाद हवा की ठोकर से गो फिसल जाए, हिमालयबाद मतलब हवा से की ठोकर से गो फिसल जाए, और आफताब मतलब सूर्य भी कबले उरुज मतलब समय से पहले ढल जाए, मगर ना साहिबे हिम्मत का हौसला टूटे, ना भूले से कभी उस जबी मतलब मस्तक पे बल आए, ना भूले से कभी उस की जबी मतलब मस्तक पे बल आए। अर्थात ध्रुव तारा जो एक स्थान पर स्थित है, यदि वह भी अपने स्थान को छोड़ दे, यदि समुद्र भी जुगनू की पूंछ से जल जाए, यदि हिमालय भी हवा की ठोकर से विचलित हो जाए, और यदि सूर्य भी समय से पहले ढलना शुरू हो जाए, ये सब ना होने वाली बातें भी अगर हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं, परंतु ऐसा हो नहीं सकता।
मगर मजबूत इरादा और दृढ़ हिम्मत वाला आदमी कभी कठिनाइयों से घबराता नहीं और ना ही उसके माथे पर शिकन आती है। इसी तरह श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के साहसी दृढ़ निष्ठा रखने वाले सेवक अपने ऊपर आने वाली कठिनाइयों से घबराते नहीं थे। लगभग इन परिवारों ने अपनी पूरी जिंदगी गुरु दरबार की सेवा में व्यतीत की और कर रहे हैं। संसारी सुखों के लिए सारी दुनिया काम करती है, मगर सद्गुरु के सच्चे सेवक सद्गुरु की प्रसन्नता के लिए ही अपने जीवन का बलिदान कर देते हैं। इनमें से कुछ भक्तों को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने साधु वेश प्रदान किया। अब स्त्रियों के दिलों में भी साधु वेश धारण करने की इच्छा उत्पन्न हुई। उन्होंने भी श्री चरणों में विनय की कि प्रभु हमको भी साधु वेश प्रदान करने की कृपा करें। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने त्याग, वैराग, ज्ञान व भक्ति का उपदेश देकर अधिकारी आत्माओं स्त्रियों को भी साधु वेश दिया, जिन्हें इस संप्रदाय में बाइयों के नाम से पुकारा जाता है। बाइयाँ व भगतानियाँ चक शांतपुर में रहती थी। इन परिवारों की दैहिक आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रबंधक श्री स्वामी बेअंतानंद जी महाराज श्री चौथे पातशाही जी थे। इनके साथ भक्त धर्मजस जी तथा कुछ अन्य सेवकों की मंडली थी। स्वयं श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी 3 बार यहाँ पधारे और यहाँ की सेवा भाव और तथा सुचारू व्यवस्था को देखकर अति प्रसन्न हुए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने श्री अनंतपुर को विकासशील बनाने के लिए भविष्यतः की आवश्यकता को अनुभव किया तथा सिंध में श्री स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी को श्री आज्ञा भेजी कि श्री अनंतपुर का कार्यभार भी अब आपको संभालना है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री आदेश को शिरोधार्य कर उन्होंने नवंबर 1935 में सिंध में से प्रस्थान किया, अशोक नगर तक रेलगाड़ी में और उसके आगे चक सुखपुर तक बस द्वारा पहुँचे। रात्रि को सुखपुर में विश्राम कर श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी महाराज जी ने साधु वेश में दूसरे दिन प्रातः होते ही बैलगाड़ी से शांतपुर के लिए प्रस्थान किया। जब आप शांतपुर के समीप पहुँचे तो कुछ प्रेमी भगत जन बाहर घूम रहे थे। उन्होंने तुरंत आपको सूचित कर दिया। इतने में बैलगाड़ी शांतपुर पहुंच गई। सभी चकित होकर उन्हें देख रहे थे। उनमें से कुछ ने तो केवल आपका नाम, शुभ नाम सुना हुआ था और कुछ एक बिल्कुल अपरिचित थे। शरणागतों ने आपके स्वरूप को देखा और देखते ही रह गए। साक्षात परब्रह्म भगवान इस वेश में यहाँ कहाँ आ गया है। बच्चे अपनी माताओं से पूछने लगे कि माँ, क्या ये बड़े महाराज जी हैं? आपकी दिव्य अलौकिक आभा मुखमंडल पर दीप्त हो रही थी। आप भी उनकी चेष्टाओं को देखकर मंद मंद मुस्कुरा दिए। सबके हृदय उल्लास से भर गए। इस तरह लगता था कि मानो कंगाल को कुबेर का खजाना, मयूरों को बादल, पपीहे को स्वाति बूंद की प्राप्ति हो गई हो। धरती ने भी मन ही मन आपको शत शत धन्यवाद दिया। दिशाओं ने अभिवादन किया, हवा ने सुरीले राग गाए। चक शांतपुर के सोए हुए भाग्यों ने रंग छिटकाया। खिलाने कांटों में गुल, चमन के महाराज आए हैं। खिलाने कांटों में गुल, चमन के महाराज आए हैं। पिलाया प्रेम का अमृत, सभी गम दूर भगाए हैं। दिखाया निष्काम सेवा पथ, जो ले पैगाम आए हैं। बनाकर शांत शीतल उर, शांतपुर में सुहाए हैं।
कहीं कांटे कहीं झाड़ी लताओं ने कहीं घेरा, बना मैदान सब समतल, लगाया जब एक फेरा। उठाया शिशिर ने दामन, किया ऋतुराज ने डेरा, दो आलम के तुम्ही वाली, है अति शुभ आगमन तेरा। अभी आप साधु वेश में थे, वेश चाहे कैसा भी हो, शक्ति छिपाए नहीं छिपती। आपने पूछा, यही कमरा है श्री स्वामी बेअंतानंद महाराज जी का? जी हाँ का उत्तर पाकर आपके हृदय में संकल्पों का तूफान उमड़ आया। आपने मौज को साकार रूप देना आरंभ किया। आपने सोचा, यहाँ से घास फूस की झोपड़ियाँ, कटीली झाड़ियाँ तथा बंजर स्थान शोभा नहीं देता। यहाँ तो पक्की इमारतें, लहलहाते खेत होने चाहिए। रात उस कमरे में गुजारी, सुबह होते ही बाहर भ्रमण के बहाने दूर चले गए। जब कुछ देर तक लौट कर ना आए तो कुछ भगत आपके पीछे गए। मार्ग में स्थान स्थान पर आपके श्री चरण कमलों को लताओं और झाड़ियों ने उलझा रखा था। मानो पुकार कर रही थी कि प्रभु कृपया हमारा उद्धार भी कर जाइए। हम कब तक इस योनि में ही पड़ी रहेंगी? कृपा दृष्टि जिधर भी पड़ जाए वहाँ कार्य में देर क्या लगती है। आपने सब शरणागतों को वहीं बुलवा लिया। वहाँ सबको आदेश दिया कि मिलकर आज ही इसे साफ कर दो। बस फिर क्या था, सब के सब उस स्थान को साफ करने में जुट गए। यहाँ तक कि बच्चे भी काटी हुई कटीली झाड़ियों को उठाकर एक ओर फेंकने लगे। देखते ही देखते संध्या समय तक एक खेत जितना स्थान साफ हो गया। सभी प्रेमी भक्त ये कहकर दंग थे कि इतना क्षेत्र तो वे एक मास में भी साफ करने में असमर्थ थे। थकावट भी अधिक हो जाया करती थी और आज थकावट का नामो निशान नहीं है। इस सेवा से छुट्टी करने को दिल ही नहीं चाहता। किंतु रात्रि के आगमन ने सबको घर लौटने के लिए विवश कर दिया। आपके इस प्रकार से प्रेम, उत्साह, सुमति से सेवा करने का एक सुंदर उदाहरण उनके समक्ष रखा। अगले दिन वहाँ के लिए आवश्यक सामान की सूची बनाकर चक सुखपुर आ गए। फिर उन वस्तुओं को ईसागढ़ से मंगवाकर अभाव की पूर्ति की। कुछ समय चक सुखपुर में रहे, तदुपरांत श्री अनंतपुर का भी निरीक्षण किया। इधर सिंध में भी प्रेमियों की दशा आपके बिन पानी के मछली की तरह हो रही थी। उन्होंने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी के चरण कमलों में चकोड़ी संत आश्रम में विनय पत्र लिखे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी ने विनय स्वीकार कर पुनः श्री तीसरी पातशाही जी के महाराज जी के सिंध जाने के लिए आज्ञा पत्र भेजा और उसमें फरमाया कि अनंतपुर का प्रबंध भी आपने साथ में करना होगा। एक दिन मौज में आकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी ने फरमाया था, श्री अनंतपुर तीर्थ धाम बनेगा। यहाँ यात्रियों के स्नान के लिए निर्मल जल से पूर्ण एक सरोवर होगा तथा भजन अभ्यास के लिए एकांत शांत भव्य स्थान होंगे। इस प्रकार सन 1930 से लेकर सन 1936 तक भक्तों, महात्माओं तथा सेवकों के निरंतर परिश्रम से श्री अनंतपुर तथा अन्य अधिकृत क्षेत्रों में निवास करने के लिए थोड़े से स्थान साफ हो गए। इसी बीच भारत के अन्य प्रांतों तथा
अर्थात सीमा प्रांत पंजाब, सिंध, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत तथा अन्य स्थानों अर्थात चकोड़ी, संत आश्रम, कबरपट्ट, पगाला, कोटली, मोहम्मद सदीक, रसाले वाला, गंदोवाल, चक 45, मिर्जा आदि में सत्संग प्रचार निरंतर गतिशील रहा। जिज्ञासुओं की बढ़ती हुई मांग को दृष्टि में रखकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने अपने सेवकों और महात्माओं को स्थान स्थान पर घूमकर जनसाधारण को घर बैठे सत्संग तथा परमार्थ का लाभ कराने का आदेश दिया। फलस्वरूप प्रत्येक प्रदेश के नगर नगर में प्रेम भक्ति की धाराएं प्रवाहित होने लगी। इन सब प्रांतों के लगभग सभी विख्यात नगरों एवं कस्बों में भी शरणागत सेवकों, महात्माओं तथा सत्संगियों ने श्री आज्ञानुसार सत्संग केंद्रों तथा आश्रमों का निर्माण कार्य आरंभ कर दिया। श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी जब 1936 में निज स्वरूप में लीन हुए तो श्री 108 श्री सद्गुरुदेव जी श्री स्वामी वैराग्यानंद महाराज जी रूहानियत के तृतीय उत्तराधिकारी श्री आज्ञा से पंजाब में स्थित चौकोड़ी आश्रम संत आश्रम में जानशीन हुए। युग पुरुष श्री तीसरी पातशाही जी महाराज जी ने 2-3 वर्ष सीमा प्रांत सिंध तथा अन्य प्रदेश तथा पंजाब की पंजाब को अपने पवित्र वचनों से कृतार्थ किया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने दीपावली पर्व सिंध में मनाकर पुनः कुछ दिन बाद श्री अनंतपुर में के महासम्राट के रूप में इस भूमि को पुण्यवती बनाने के लिए इधर कृपा की। यहाँ शरणागतों ने विनय की कि प्रभु यह प्रदेश तो चीते, बाघ, सिंह आदि जंगली पशुओं से भरा हुआ है। साथ में रात्रि समय जब भी हम किसी कार्यवश दूसरी जगह जाने के लिए निकलते हैं तो पीछे से बहुत भयावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये जिन्हें सुनकर हम भयभीत भी हो जाते हैं। अब आप कृपा करके कोई उपाय कीजिए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने धैर्य देते हुए वचन फरमाए, गुरु का शब्द रखवारे चौकी चौगिर्द हमारे। गुरु का शब्द रखवारे चौकी चौगिर्द हमारे। गुरबाणी सद्गुरु का दिया हुआ उपदेश जो है उससे काल क्या महाकाल भी बह खाता है। आपके पीछे पूर्ण महापुरुषों परमहंसों का हाथ है। आप घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जहाँ भी भय लगे सद्गुरु का ध्यान करो, फिर भय स्वयं वहाँ से भाग जाएगा। आप गुरुमुख हैं, निर्भय होकर रहा करें। महापुरुषों के सच्चे सेवक हो, इसलिए निर्भय बनो। अब प्रेमी बड़े उत्साह से अपनी अपनी सेवा में जुट गए। जिंदगी जहाँ कहीं भी भय की बात होती, बस सद्गुरु का नाम लेते ही भय दूर हो जाता। इन प्रेमी गुरुमुखों ने शूरवीरता का पाठ पढ़ा। शूरवीरता केवल युद्ध में विपक्षी दल को हरा देने में नहीं होती, अपितु वास्तविक शूरवीरता वही है जिसने मन को पराजित किया हो। इंद्रियों पर संयम एवं श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की मौज में निज जीवन को ढाला हो, उससे महाकाल भी भय खाता है। यहाँ के शरणागत व सेवक सच्चे अर्थों में शूरवीर बन गए, जबकि उन्होंने अपने इष्ट देव श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा को सत्य सत्य करके माना। ये भूमि जो कि ग्वालियर के महाराजा से खरीदी गई थी, उस डिपॉजिट संचित राशि के अनुसार ये शर्त थी कि
जो इस भूमि को 12 वर्ष में आबाद ना कर सकेगा उससे ये भूमि लौटा ली जाएगी, वह संचित राशि जब्त हो जाएगी। अब श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी की मौज स्थायी रूप से यहाँ रहकर इस स्थान को सुधारने की हुई। उन्हीं दिनों एक बार श्री सतगुरुदेव महाराज जी चक शांतपुर पधारे। वहाँ शांतपुर का क्षेत्र परीक्षण करने के लिए महात्मा सतगुरु सेवानंद जी, महात्मा योग आत्मानंद जी व अन्य महात्मा भी साथ थे। सुबह के से शाम तक पैदल इस सारे क्षेत्र का भ्रमण किया। कहीं भी पानी का नामो निशान नहीं। प्यासे ही वापस लौट आए। रास्ते में एक दो बार महात्मा सतगुरु सेवानंद जी ने विनय की, प्रभु आपके वस्त्रों में से लंबे घास के कांटे निकाल लिए जाएं। श्री वचन हुए कि लौट कर निकालेंगे। इतनी कटीली झाड़ियाँ, पठारी भूमि, ढाक और आग के अतिरिक्त या कहीं भी किसी फलदार वृक्ष का नामो निशान नहीं था, दिखाई देता था। स्वयं अनवरत परिश्रम, अदम्य साहस और अतुलनीय सहनशीलता को आचरण में लाकर श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने अपने सेवकों में नए जीवन का संचार किया। सेवकों ने भी श्री आज्ञा पालन का मार्ग अपनाकर आदर्श स्थापित कर संसार को अमली कार्रवाई का संदेश सुनाया, जिसका प्रत्यक्ष अनुमान आज के समय में भी सेवकों के जीवन से लगाया जा सकता है। यहाँ का बच्चा बूढ़ा जवान सभी स्वावलंबी, परिश्रमी तथा साहस के स्पष्ट प्रतीक हैं और उनका जीवन मूर्तिमान कर्मयोग है। ग्वालियर में ये आरंभ से ही नियम था कि बंजर, अनुपजाऊ और गैर आबाद ज़मीन जो कोई भी खरीदे, उसके साथ ये शर्त होती थी कि यदि वह 12 वर्षों में उस ज़मीन को उपजाऊ कर आबाद कर देवे तो ग्वालियर राज्य की ओर से ज़मीन का क्रय मूल्य ब्याज सहित उसे लौटा देते। ज़मीन भी आबाद करने वाले के पास रहती और दिया हुआ धन भी पुनः मिल जाता। वे उस ज़मीन के मालिक बन जाते। लेकिन जहाँ तक कोई देखने में या सुनने में आया था कि पार्टियां इस ज़मीन ग्वालियर राज्य को ना तो आबाद कर सकी और ना ही धन राशि वापस ले सकी। श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी महाराज जी ने जब सन 1939 में श्री अनंतपुर में स्थायी रूप में से निवास किया तो सबसे पहले ये मौज उठे कि सब चकों की ज़मीन आबाद कर इस डिपॉजिट धनराशि को वापस ले लिया जाए। उस समय नीचे लिखे चक जंगल के रूप में ग्वालियर से लिए थे। श्री आनंदपुर, चक शांतपुर, चक सुखपुर, चक दयालपुर, चक टकनेरी, ब्लॉक कुलवार। इन सब चकों की ज़मीन 9000 बीघा के लगभग थी। ज़मीन के आबाद होने पर उसमें साथ साथ फसल बो दिया जाता। इसका परिणाम ये हुआ 2 वर्ष में अर्थात सन 1941 तक चकों को बंजर भूमि को उपजाऊ बना दिया गया। जब ग्वालियर राज्य के कर्मचारियों ने व आसपास के लोगों ने ये देखा, वह तो बड़े हैरान हो गए कि इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा बंजर भूमि को उपजाऊ बना लेना और डिपॉजिट वापस ले लेना निश्चय ही आश्चर्यजनक बात थी। वैसे तो श्री दरबार के सेवकों को डिपॉजिट लेने की इतनी प्रसन्नता नहीं हुई। वे सेवक अति प्रसन्न इसलिए हुए कि हमें श्री सतगुरुदेव महाराज जी की सेवा व श्री प्रसन्नता को प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
अभी और भी है, उसको आगे पढ़ेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कितने ऊंचे बाग हमारे हमने सतगुरु पाया है। कितने ऊंचे बाग हमारे हमने सतगुरु पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है। भरे थे दुख दुख जिसमें है सी दास्तां सबकी। मिलाना जब तलक ये दर बड़ी परेशान थी जिंदगी। ओ भरे थे दुख दुख जिसमें है सी दास्तां सबकी। मिलाना जब तलक ये दर बड़ी परेशान थी जिंदगी। आए हैं ये ऐसे मसीहा जिसने रोग मिटाया है। आए हैं ये ऐसे मसीहा जिसने रोग मिटाया है। तपती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है। कोई गुणवान या निर्गुण सभी अपनाए जाते हैं। गुरु करुणा के सागर हैं, करुणा बरसाए जाते हैं। कोई गुणवान या निर्गुण सभी अपनाए जाते हैं। गुरु करुणा के सागर हैं, करुणा बरसाए जाते हैं। दुनिया ने जिसको ठुकराया गुरु ने गले लगाया है। दुनिया ने जिसको ठुकराया गुरु ने गले लगाया है। तपती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है। कितने ऊंचे बाग हमारे हमने सतगुरु पाया है। कितने ऊंचे बागे हमारे हमने सतगुरु पाया है। तपती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है। भरे थे दुख ही दुख जिसमें है सी दास्तां सबकी। मिलाना जब तलक ये दर बड़ी परेशान थी जिंदगी। हो भरे थे दुख ही दुख जिसमें है सी दास्तां सबकी। मिलाना जब तलक ये दर बड़ी परेशान थी जिंदगी। आए हैं ये ऐसे मसीहा जिसने रोग मिटाया है। आए हैं ये ऐसे मसीहा जिसने रोग मिटाया है। तपती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है। यहाँ बेचैन रूहों को सबर संतोष मिलता है। जो थे बेहोश जन्मों से उन्हें भी होश मिलता है।
यहाँ बेचैन रूहों को सब्र संतोष मिलता है। जो थे बेहोश जन्मों से उन्हें भी होश मिलता है। ले जाए वो रहमत जिसने दर पे शीश झुकाया है। ले जाए वो रहमत जिसने दर पे शीश झुकाया है। तपती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है। इतने ऊंचे भाग्य हमारे हमने सतगुरु पाया है। तपती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है। कलम लिख लिख के हारी है, जुबां गा गा के हारी है। ज़मीं आकाश से ऊंची प्रभु महिमा तुम्हारी है। हो कलम लिख लिख के हारी है, जुबां गा गा के हारी है। ज़मीं आकाश से ऊंची प्रभु महिमा तुम्हारी है। सतगुरु तेरी रहमत से ही दास ने ये दर पाया है। सतगुरु तेरी रहमत से ही दास ने ये दर पाया है। तपती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग्य हमारे हमने सतगुरु पाया है। तपती हुई इस दुनिया में मिली शीतल छाया है। तपती हुई इस दुनिया में मिली शीतल छाया है। तपती हुई इस दुनिया में मिली शीतल छाया है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। अंतर्यामी भगवान की जय। घट घट वासी भगवान की जय। श्री प्रयाग धाम वासी भगवान की जय।